नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रौनक कुमार, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 41वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। नीति शतक के 41वें श्लोक में आचार्य भर्तृहरि लिखते हैं, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते। वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रासंगिक यदि हम कहें तो कह सकते हैं इस श्लोक को, खास करके युवा वर्ग या जो उससे आगे की वय का है वह वास्तव में इस चीज़ को समझता भी होगा, जानता भी होगा। वो कहते हैं, यस्य अस्ति वित्तम, वित्त अर्थात पैसा, धन, यस्य अस्ति जिसके पास में होता है, वित्त जिसका होता है, धन जिसका होता है, धन जिसके पास में होता है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो पैसे वाला होता है। स नरः वह व्यक्ति, कुलीनः कुलीन होता है, होता तो नहीं, कहा जाता है। कुलीन होना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन समाज में उसी व्यक्ति को कुलीन माना जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सपंडितः, और उसी को पंडित भी माना जाता है, विद्वान भी माना जाता है, ज्ञानी भी माना जाता है। भले उसको आए जाए कुछ नहीं, जानता वो कुछ नहीं, लेकिन यदि वो पैसे वाला है, यदि वह धनी है, तो उसको कुलीन भी माना जाएगा, पंडित भी माना जाएगा, और बहुश्रुत, जिसको बहुत सुना भी जाएगा, अर्थात उसकी बात को सब सुनेंगे, भले वो गलत बोले, सही बोले, कैसा भी बोले, लेकिन धनी व्यक्ति की बात को, पैसे वाले की बात को सब लोग सुनते भी हैं। गुणज्ञ, और उसको गुणों का जानकार भी माना जाएगा, गुणी भी कहा जाएगा। स एव वक्ता सच दर्शनीय, वह ही वक्ता है, अर्थात वो बहुत अच्छा बोलता है, भले कैसा भी बोले, लेकिन उसी को, उसको अच्छा वक्ता भी माना जाएगा। चाहे वह कुछ भी बोल देगा, उसके ऊपर तालियां बजाई जाएगी, उसकी वाहवाही की जाएगी, उसकी बहुत वाहवाही करेंगे कि अरे वाह क्या बोला आपने, क्या बोला, अरे वाह क्या बात कही आपने। सब लोग ऐसे ही करेंगे, भले वो कुछ भी बोलते हैं। सच दर्शनीय, और वही दर्शनीय भी कहा जाएगा, सुंदर भी कहा जाएगा। अर्थात व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, उसमें वो गुण होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन यदि उसके पास में पैसा है, यदि वह धनी है, यदि वह धनवान है, यदि वह अमीर है, तो उसको सभी गुणों का आधान उसमें कर दिया जाएगा। लोग उसमें उन गुणों का आधान कर लेंगे, मान लेंगे कि हाँ आप ही कुलीन हो, आप ही पंडित हो, आप ही बहुत अच्छा बोलने वाले, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत गुणी हैं, अरे वाह क्या कहें आपके बारे में, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। इस तरह से उसकी बड़ाई लोग करने लग जाते हैं, भले उसमें वो गुण नहीं हुए। इसका दूसरा अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि आप भले कितने ही गुणी हो, यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको उन गुणों का इतना अधिक लाभ या उतनी अधिक मान्यता आसानी से तो नहीं ही मिलेगी। लेकिन यदि आपके पास में पैसा है तो आप में भले वो गुण नहीं हुए, लेकिन आपको उस गुण की मान्यता बहुत ही आसानी से मिल जाएगी।
सार रूप में अगर कहें तो अंतिम पंक्ति पे वो कह देते हैं आचार्य कि सर्वे गुणाः, सभी गुण कांचनम आश्रयन्ते। कांचन अर्थात सोने के ऊपर आश्रित होते हैं। सोने के ऊपर, सोना यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि लक्षणार्थ दिया गया है कि सारे के सारे गुण आदमी के, व्यक्ति के पैसों के ऊपर, उसके धन के ऊपर आश्रित होते हैं। आदमी के पास में पैसा है तो वो गुणी माना जाएगा, उसमें बहुत खूबियाँ ढूंढ ली जाएगी, और यदि उसके पास में पैसा नहीं है तो उसके गुणों को मान्यता इतनी आसानी से, स्वीकार्यता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये भर्तृहरि की एक विशेषता है कि देखो उन्होंने आज से सैकड़ों वर्ष पहले जिस चीज़ के बारे में लिखा, आज भी समाज में वह पूरी तरह से प्रासंगिक है। इतनी पीढ़ियाँ बीत गई, इतने सब व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन आज भी उन्होंने जो चीज़ कही, आज भी हम देखते हैं हमारे आसपास पैसे वाले के लिए, पैसे के वाले के पीछे सब दौड़ते हैं। गुणी कोई व्यक्ति है, विद्वान कोई व्यक्ति है, उसके पास में यदि पैसा नहीं है तो लोग उसको कुछ नहीं पूछते। तो साथियों, जीवन में हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसे को प्राप्त करें, सिर्फ और सिर्फ धन को प्राप्त करें। व्यक्ति के अंदर यदि गुण होते हैं तो उसको धन स्वयं मिल जाता है। लेकिन वो एक कहावत है ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। ये बात भर्तृहरि ने अपने श्लोक में समझाई है। धन्यवाद।